भगवत कृपया हम अभी अभी जस्ट हम फेसबुक पे भी हमारे सब प्रियजनों से, मित्रों से जुड़ चुके हैं। तो आइए हम आज आपके साथ शुरू करें हमारा इस सीजन का, इस ऋतु का हमारा सत्संग श्रीमद् वल्लभ वस्तुतः कृष्ण एव। ऐसे इसमें कल जैसे हमारी चर्चा हुई थी कि इस ग्रंथ में, इसमें काफी महानुभावों के अपने अपने लेख हैं, बहुत सारे संप्रदाय के जानकार, लेकिन संप्रदाय को केवल एक ऐतिहासिक दृष्टि से देखने वाले भी विद्वान इसमें हैं, कि जो हर जगह पे था का प्रयोग करते। जैसे जब श्री वल्लभाचार्य जी थे, वल्लभाचार्य जी ऐसे थे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अपन को हमेशा श्रीमद वल्लभ नाम ध्येय सदृशो भावी न भूतोस्ते। श्री गोसाई जी का वचन है कि श्री महाप्रभु जी के जैसा न कोई हुआ और न कोई होगा। न कोई हुआ और न होगा का अर्थ होता है जैसा है। तो इसका अर्थ बनता है कि महाप्रभु जी सदा सर्वदा अपने साथ हैं। तो यहां पे कहीं भी यदि मेरी वाणी के द्वारा भी इतिहास के किसी पक्ष को प्रकट करते हुए थे शब्द का प्रयोग हो, तो आप उसको सहृदय इसी ढंग से जानना कि ये जो इतिहास के जानकार लोग हैं, उन्होंने जिस ढंग से इस ग्रंथ को निबद्ध किया है, वो लोग वो हर चीज में श्री महाप्रभु जी थे ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। हम वास्तव में ये जानना चाह रहे हैं कि श्री महाप्रभु जी कैसे हैं। देखो, संप्रदाय में श्रीनाथ जी, यमुना जी, ब्रजमंडल इत्यादि समस्त पदार्थों को यदि हम तक किसी ने पहुंचाया है, सुलभ किया है, तो वो श्रीमद् वल्लभ है। महाप्रभु जी के बिना संप्रदाय में अपनी गति नहीं। ये कृष्ण एव गतिर मम बताने वाले भी आप श्री वल्लभ। तो हमको श्रीमद् आचार्य चरण के प्रति ऐसी कृतज्ञता अपने को सदा प्रकट करनी चाहिए कि श्री यमुना जी का स्वरूप और श्री श्रीनाथ जी का स्वरूप, अपने घर विराजते ठाकुर जी का स्वरूप, ये मार्ग का स्वरूप, ये सब क्यों हमको आज प्राप्त हो रहा है। नातर लीला होती जूनी, जो पे श्री वल्लभ प्रकट न होते वसुधा रहती सुन। हमको एक वस्तु को सहज रूप से स्वीकार लेना है कि आचार्य चरण की विद्यमानता ही संप्रदाय को आज भी जीवंत रख रही है। ये ज्वलंत और जीवंत जो हमारा संप्रदाय आज भी पुष्टि मार्ग के ऐसे विषम परिस्थितियों में से गुजरते हुए काल के साथ भी जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें श्री महाप्रभु जी की कृपा से इतर और कोई पदार्थ है ही नहीं। दयया निज माहात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतम। यही अपना वास्तव में अलौकिक धन है कि अपने पास स्वयं भगवद श्री कृष्ण वदना नलावतार, वदन अनल अवतार, जो भगवान के मुख में अधिष्ठात्र पावक जो अग्नि जो साक्षात विराज रही है, उस अग्नि का ही जो अवतार है। अग्नि रूपो द्विजाचार्य भविष्यामि ही भूतले वल्लभो अग्नि रूपस्यात् विठ्ठल पुरुषोत्तम। ये जो काल महादेव जी ने अग्नि संहिता में जो ये जो वचन कहे हैं कि अग्नि रूपो द्विजाचार्यो भविष्यामि भूतले वल्लभो अग्नि रूपस्यात् विठ्ठल पुरुषोत्तम, आगे जाके अग्नि से जो अवतार होगा भगवान का, उसको उस वैश्वानरावतार को हम वल्लभ कहेंगे। और जो उनके पुत्र विठ्ठलनाथ जी होंगे वो साक्षात पुरुषोत्तम, पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान गोवर्धन धर श्रीनाथ जी ही आप प्रभुचरण श्री गोसाई जी के रूप में प्रकट होंगे। बलभद्र जी आप जो हैं वो गोपीनाथ जी के रूप में आप प्रकट होंगे। तो ये गोपीनाथ जी और विठ्ठलनाथ जी और कोई नहीं है, ये साक्षात प्रमाण और प्रमेय का अवतार है। ये भगवान बलभद्र का शेषावतार और भगवान पूर्णावतार श्री कृष्ण का ये पुष्टिस्थ अवतार है। और ये पुष्टि दैवी जीवों के इस लोक में जो आके अपने अपने सेवाधिकारानुसार जो इस लोक में आए हैं, उनके उद्धारार्थ दैवोद्धार प्रयत्नात्मा जो आप प्रकट हुए हैं वो है। दूसरा, भविष्य पुराण का एक बहुत सुंदर वचन है, वैश्वानरो यज्ञ भोक्ता सूत्र भाष्य प्रदर्शक वाक्पतिर वल्लभ कृष्ण मुखम प्रादुर्भविष्यति। भविष्य पुराण बताता है कि समस्त यज्ञों के भोक्ता अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, भगवान जो स्वयं है वो भगवान समस्त यज्ञों के भोक्ता है। यज्ञ भोक्ता, यज्ञ करता, जैसे हम भगवान
वल्लभाचार्य जी के लिए संबोधन देते हैं, सर्वोत्तम जी में नाम से आपका स्तवन करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी आप इंद्र याग का निवारण करके, निवर्तन करके, और गोवर्धन याग का जो आपने स्थापन ब्रज भक्तों के हृदय में और उनके मध्य में किया, उससे यज्ञकर्ता भी भगवान है और आप यज्ञ भोक्ता भी हैं। तो वो वैश्वानर अर्थात अग्नि, जैसे भगवान ने गीता जी में कहा है कि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तम पचान्यम चतुर्विधम। तो जो भगवान वैश्वानर रूप से अपने जठराग्नि के रूप में अपने प्राणी मात्र के भीतर स्थित होता है, वही वैश्वानर भगवान आप भविष्य में प्रकट होंगे, कलयुग जब आएगा तब। और आप यज्ञ भोक्ता हैं, समस्त यज्ञ आपके लिए ही है। और मैं तो आपको ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहला जो ऋग्वेद का मंत्र है वो हमको यही स्मरण करा रहा है, अग्नि नीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम इत्यादि जो मंत्र हैं, ये मंत्र जो हैं, इससे इतर जो ईशावास्योपनिषद आदि में अपने को मंत्र मिलते हैं, अग्ने नय सुपताराये अस्मान अग्ने नय सुपताराये तस्मान वयुनानि विद्वान युयुध्यस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विदेमा इत्यादि मंत्र ऐसे बहुत हमको मिलेंगे कि जहां पे हम उसका यदि अनुवाद करें तो हमको साक्षात होगा कि केवल एक स्थान पे नहीं अपितु अनेकों जगह श्री वल्लभाचार्य जी के प्रागट्य का, प्रादुर्भाव का सूचन वेदादि शास्त्रों ने हमको पूर्व में ही दिया है। वो कह रहे हैं वैश्वानरो यज्ञ भोक्ता सूत्र भाष्य प्रदर्शक, अणुभाष्य के रूप में, अणुभाष्य और कुछ इतिहासकारों की जो एक मान्यता है कि बृहद भाष्य भी महाप्रभु जी ने लिखा है, बड़ा भाष्य, उसके बाद एक अणु व्याख्यान के रूप में अणुभाष्य महाप्रभु जी ने लिखा है। तो सूत्र भाष्य प्रवर्तक वाक्पतिर वल्लभ कृष्ण मुखम प्रादुर्भविष्यति, वो तीन नामों से जाने जाएंगे, वाक्पति, वल्लभ और वैश्वानर। और वो कौन होंगे तो क्या साक्षात कृष्ण मुखम प्रादुर्भविष्यति, कृष्ण का जो मुखारविंद है वो कृष्ण का मुखारविंद ही प्रकट होगा। और भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद ही आचार्य चरण के रूप में प्रकट हुआ, उसका सर्वोपरि यदि प्रमाण किसी ने दिया हो तो वो प्रमाण तो साक्षात गोवर्धन धर ने दिया कि गोवर्धन धर के भी मुखारविंद का दर्शन तत्कालीन ब्रजवासियों ने, ब्रजभक्तों ने ब्रज में गिरिराज जी के पर्वत के ऊपर उसी दिन किया कि जब विक्रम संवत 1535 में आप वैशाखवदी एकादशी के दिन श्री महाप्रभु जी आप जब चंपारण्य में अग्निकुंड के मध्य आप प्रकट हुए, तो जब आपका प्रागट्य चंपारण में जिस दिन हुआ, उसी दिन उसी समय ब्रज भक्तों ने पर्वत में से जो देवता प्रकट हुए थे, जिन्होंने अपनी ऊर्ध्व भुजा का दर्शन श्रावण की तृतीया पे कराया और बाद में लोगों ने दर्शन जो है उनका नाग पंचमी के दिन किया, तो वो भगवान गोवर्धन धर के ऊर्ध्व भुजा से लेकर और मुखारविंद पर्यंत का दर्शन जो हुआ वो ब्रजभक्तों को उसी दिन हुआ, जिस दिन महाप्रभु जी का प्रागट्य हुआ। उस चीज का द्योतन था, ये घटना उस वस्तु की द्योतक थी कि साक्षात आप ही भगवान श्री कृष्ण ही अपने मुखारविंद के अवतार कृष्णास्यम, श्री कृष्णास्यम कृपा निधि आप प्रकट हुए। फिर कह रहे हैं कि वाक्पतिर वल्लभ कृष्ण मुखम प्रादुर्भविष्यति। दूसरी सनत कुमार संहिता में, ये भी ऋषिकालीन, ऋषि के समय की, ऋषि मुनियों के समय की संहिता है। इसमें सनत कुमार संहिता में कह रहे हैं कृष्ण वर्त्मा वल्लभाख्यो। कृष्ण वर्त्म अग्नि का एक नाम है। अग्ने नमः, हुतवाहनाय नमः, हुताशनाय नमः, कृष्ण वर्त्मने नमः, देवमुखाय नमः, सप्तजिह्वाय नमः, वैश्वानराय नमः, जातवेदसे नमः और यज्ञ पुरुषाय नमः। ये 9 नाम अग्नि के अलंकार करने के समय, अग्नि पूजा के समय पे वेदी पे किए जाते हैं। इसमें भी एक शब्द आता है कृष्ण वर्त्मने नमः। कृष्ण वर्त, आपको इसका गजब का स्वरूप देखना है आज के समय में, तो आप एक छोटा सा दृष्टांत के रूप में इसको समझ सकते हैं कि अग्नि कैसे कृष्ण वर्त में है। कृष्ण मतलब काला, कृष्ण मतलब ब्लूइश, ब्लू यू लिए हुए, HUE, यू लिए, ब्लू यू। आप देखो कैंडल के अंदर आप कभी भी देखो, मोमबत्ती जलाइए, मोमबत्ती में आपको जो सबसे भीतर का कोर दिखेगा वो आपको ब्लूइश दिखेगा। आप फ्लेम अभी अपने गैस स्टव ऑन करके देखना, आपको एक ब्लू फ्लेम के दर्शन होंगे। आप देखो अग्नि भी कृष्ण वर्त, तो वो उसमें कृष्ण का वर्ण और कृष्ण का वो प्रकार की झाई उसमें अग्नि में भी दर्शन होती है।
तो एक वस्तु है कृष्ण वर्तमा वल्लभाख्यो वेद वेदांत तत्वविद कृष्णात्मा भक्त रक्षार्थम प्रादुर्भूतो भविष्यति। ये इस प्रकार से भविष्य पुराण भी कह रहा है, अग्नि अग्नि संहिता भी काल महादेव जी के मुख से ऐसा कह रही है, यहाँ पे सनत कुमार संहिता भी हमको बता रही है। तो हमारे जो श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण हैं, ये आपका जो ये अलौकिक दिव्य अद्भुत जो प्रकार का प्रागट्य है, ये प्रागट्य दैवी जीवों के उद्धारार्थ तो है, पर लोक रक्षार्थ है। भगवान जो है वो लोक कल्याण और लोकक्षेम दोनों के लिए, जन कल्याण और लोकक्षेम दोनों के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार भले स्पेसिफिक किसी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए हो, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए हो, चाहे एक व्यक्ति के लिए भी हो, पर आपके इस भूतल पे जगती पे पधारने से जगत उद्धार होता है। तो एक वस्तु समझनी चाहिए, जगती पर जय जयकार इत्यादि अपनी बधाइयां क्यों गाई जाती हैं? वो इसलिए आज जगती पर जय जयकार, पूरी जगती पूरी धरा धाम आज विभूषित होता है इन भगवत चरणम पवित्रम विततम पुराणम। ये चरणम पवित्रम विततम पुराणम, ये ऐसे पूत चरण आप इस लोक में अवतरित होते हैं कि जिनसे पूरे जगत का उद्धार होता है। इसीलिए ये त्रैलोक्याचार्य है, ये गुरु सार्वभौम है, ये जगत गुरु हैं। ये सब पदवी हम अपने आचार्य को क्यों देते हैं? केवल उनका मान बढ़ाने के लिए नहीं देते हैं, वास्तव में ये है त्रैलोक्याचार्य। त्रिलोकी में जितने भी जीव जंतु और कुछ जानकारी रखने वाला जो समाज है, वो आपको जगत गुरु के रूप में देखता है, आचार्य के रूप में देखता है। और आचार्य कौन है? तो भगवान कहते हैं आचार्य माम विजानीय, आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, आचार्यवान पुरुषो वेद। वेद मतलब ज्ञान। ज्ञान किसके पास है? अरे भाई जिसके पास आचार्य है। तो आचार्यवान पुरुषो वेद, जिसके पास आचार्य, जिसके पास धन है वो धनवान है, तो जिसके पास आचार्य है वो ज्ञानवान है। तो आचार्यवान पुरुषो वेद। अपने को इस चीज का बड़ा गौरव होना चाहिए हमको कि हमारे वास्तव में मूल गुरु कौन है। और हमारे मूल गुरु जो हैं वो ऐसे हैं कि जो त्रैलोक्याचार्य हैं, गुरु सार्वभौम हैं, और साथ में आप पूरे जगत का उद्धार करने में सक्षम जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद आचार्य। तो एक समय पे हमने बिरुदावली की भी पूरी व्याख्या की थी कि भाई पूरी बिरुदावली हमको क्या मैसेज देना चाह रही है। तो श्रीमन नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी संप्रदाय समुद्धार समृद्ध श्री पुरुषोत्तम वदना नलावतार सर्वामनाय संचार वैष्णवामनाय प्राचुर्य प्रकार। सर्वामनाय संचार का मतलब होता है कि चारों वेदों का जिन्होंने प्रचार किया है। आमनाय मतलब वेद, आमनाय मतलब ऋग यजुः साम और अथर्व वेद। तो जो चारों वेद पे अपना अधिकार रखते हैं, जो स्वयं वेद पारगः हैं। अपन महाप्रभु जी का नाम लेते हैं ना, वेद पारगाय नमः। तो वेद पारगत्व जो श्री महाप्रभु जी में है वो क्या है? वो ये है कि सर्वामनाय संचार और वैष्णवामनाय प्राचुर्य प्रचार। और विशेष प्रचार जो है, विशेष प्रकार जो है वो वैष्णवामनायों का है, जिन मत में वासुदेव के मत की प्रधानता है, जिनमें नारायण हरि विष्णु कृष्ण रामादि रूप से भगवान स्थित हैं, उन ग्रंथों का विशेष जो प्रचार कर रहे हैं। अर्थात अर्थोयमेव निखिलैरपि वेद वाक्यैहि रामायणैहि सहित भारत पांचरात्रैहि अन्यैष शास्त्र वचनैः सह तत्व सूत्रैहि निर्णीयते सहृदय हरिणा सदैव। जो अपनी भाष्य में, अणुभाष्य में अपना यह मत रखते हैं वल्लभाचार्य चरण के वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य च अंत्ये च विष्णु सर्वत्र गीयते। कहीं भी जो गान हो रहा है वो वास्तव में भगवान विष्णु का ही गान हो रहा है। ऐसा है, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्तान यान्तु मामपि, जैसा भगवान का वचन है। और एक दूसरा भगवान का विशेष वचन है, येप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वक। तो जो भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता का यजन कर रहा है वो वास्तव में अविधि पूर्वक भगवान का ही यजन कर रहा है। जैसे आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। जैसे आप किसी भी देवता को जो नमस्कार कर रहे हो वो वास्तव में मूल भगवान केशव को
भगवान श्री कृष्ण को ही जैसे वो नमस्कार पहुंच रहा है, तो ये भगवत गीता आदि अन्य पुराणों के वचनों से भी ये समझा जा सकता है कि अन्य जितने भी देवी देवता हैं ये देवहा नारायणांगजा, ये सब नारायण के अंग से संभूत है, ये नारायण में से ही प्रकट हुए हैं। नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते, ये सब नारायण में प्रकट हुए हैं, नारायण में स्थित है, नारायण में वापिस लीन होंगे। तो नारायण भगवान से ऊपर कोई भी पदार्थ नहीं है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा मत्ता परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्राचीन विद्वानों ने कहा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने, कृष्ण से ऊपर कोई तत्व है ये हमने अभी तक नहीं जाना है। महाप्रभु जी की वाणी में भी हम देखें तो महाप्रभु जी भी आप आज्ञा करते हैं भज नंद कुमारम सर्व सुख सारम तत्व विचारम ब्रह्म परम, तो पर ब्रह्म तु कृष्णो ही सच्चिदानंदकम बृहद विरूपम तद्य सर्वम स्यादेकम तस्माद् विलक्षणम इत्यादि वाक्यों में भी पर ब्रह्म तु कृष्णो ही, क्योंकि कृष्ण भूवाचक शब्द नुश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम पर ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। अभिधान जो कर रहा है वो शास्त्र ये कर रहा है कि कृष्ण से ऊपर कोई भी नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण ही आप आचार्य के रूप में आप प्रकट हो रहे हैं। क्यों प्रकट हो रहे हैं? वैष्णवामनाय प्राचुर्य प्रचार, प्राचुर्य प्रकार, प्राचुर्य प्रचार और बिल्व मंगलाचार्य सांप्रदायिक कार्पित साम्राज्य सनाखंड भूमंडलाचार्य वर्या जगत गुरु महाप्रभु श्रीमदाचार्य चरणा विजयम तेतराम। एक समय शांति से हम एक एक शब्द का शब्द का पदार्थ देख के, शब्दार्थ भावार्थ गूढ़ार्थ देख के, एक समय पे राजा कृष्णदेव राय के द्वारा प्रदत्त सभा में जो आचार्यों ने महाप्रभु जी को जिस बिरुद से अलंकृत किया, अपनी वाणी को जिन्होंने इस बिरुद से पवित्र किया, इस बिरुदावली का भी दर्शन अपन अवश्य में एक बार इन्हीं 16 दिनों में समय मिलेगा तो जरूर करेंगे। तो यहाँ हम आ रहे हैं कि वल्लभाचार्य चरण के जीवन के व्यक्तित्व एवं चारित्रिक विशेषताओं के ऊपर। ऐसा है कि महाप्रभु जी की कृपा से ही, सौभाग्य से वल्लभ दिग्विजय पे अपने को व्याख्यान करने का सौभाग्य मिला है। YouTube पे मेरी वो वल्लभ दिग्विजय की पूरी सीरीज अवेलेबल है। हमने महाप्रभु जी के चरित्र ग्रंथों से संबंधित काफी साहित्य YouTube पे ऑलरेडी इसको आबद्ध किया है ऑडियो विजुअल फॉर्म में सत्संग के दौरान। तो मैं अभी सीधे चीजों पे आऊंगा कि ये क्या बताना चाह रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो श्री महाप्रभु जी में एक गुण है और वो गुण ये है कि सर्वलक्षण संपन्नता, सर्वलक्षण संपन्न। ऐसा है कृष्ण सेवा परम वीक्ष दंभादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासुरादरात, ये स्वयं महाप्रभु जी का वचन। सर्व निर्णय निबंध में श्री महाप्रभु जी आप गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के प्रधान लक्षण क्या है, गुरु में हम क्या देखें कि जिससे हम इनको अपना गुरु बनाएं, ये चीज अपने को आनी चाहिए। तो उसमें सर्वप्रथम वस्तु महाप्रभु जी आप आज्ञा करें कृष्ण सेवा परम वीक्ष। सबसे पहले देखो कि वो स्वयं कृष्ण सेवा परायण है कि नहीं। अयम एव महामोह इदम एव प्रतारणम यत् कृष्णम न भजेत प्राज्ञ शास्त्राभ्यास परकृति। ऐसे बहुत से बड़े बड़े महापंडित लोग हैं कि शास्त्राभ्यास पर होने के बाद भी कृष्ण भक्ति नहीं करते। ऐसा है महाप्रभु आप ये आज्ञा करना चाह रहे हैं कि इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी व्यक्ति का क्या होगा, इससे बड़ा मोह क्या होगा दुनिया में, संसार में, कि शास्त्रों का अभ्यास करे बाद भी अयम एव महामोह इदम एव प्रतारणम यत् कृष्णम न भजेत प्राज्ञ। विद्वान होते हुए भी वो कृष्ण का भजन नहीं कर रहे हैं। तो वो प्राज्ञ में कैसे प्राज्ञ है, मतलब क्या वो प्रकर्षण अज्ञ है कि वो शास्त्राभ्यास करते हुए भी भगवत सेवा से परांगमुख बैठे हैं। तो आज हर व्यक्ति जो शास्त्रों का आलोड़न चिंतन करता हो, जो विद्वान अपने को जानता हो, मानता हो, वो हर व्यक्ति कृष्ण भक्त हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए सबसे पहली वस्तु है महत्कुल प्रसूतोपि सर्व यज्ञेषु दीक्षिता सहस्त्र शाखा ध्यायी च न गुरु स्याद अवैष्णव। पहले तो अवैष्णव को गुरु ही नहीं करना चाहिए। पहला गुरु तो खुद ऐसा होना चाहिए जो स्वयं वैष्णव। तो जो वैष्णव होगा वो विष्णु भक्ति करेगा,
जो विष्णु भक्ति करेगा वही वैष्णव कहलाएगा। ततो लोका महामूढ़ा विष्णु भक्ति विवर्जिता निश्चयम नादि गच्छन्तिर पुनर्नारायणो हरि। अरे महादेव जी कहते हैं पार्वती जी ऐसे तो बहुत लोग दुनिया में बैठे हैं कि जो महामूढ़ लोग विष्णु भक्ति से विवर्जित हैं, जो विष्णु भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। और जो विष्णु भक्ति नहीं कर रहा है, विष्णु नारायण कृष्ण हरि इन सबों में नामों में अंतर नहीं जानना चाहिए जब हम शास्त्र को पढ़ रहे हो। ये सब कृष्णवाची ही है। कृष्ण जो है वो आप सकला बता रही है। इसलिए मैं आज स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मैं जब जब भी हरि विष्णु नारायण राम कृष्ण आदि शब्द का प्रयोग करूं तो अगर मैं उनमें परब्रह्मता को सिद्ध करने के लिए कुछ बोलने जा रहा हूं तो उसका अर्थ एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। और पुष्टि भक्तों के लिए कृष्ण शब्द का एक ही अर्थ है भगवान गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी। अब वो श्रीनाथ जी हैं जो श्रीनाथ जी नवनीत प्रिया जी भी हो जा रहे हैं, मथुराधीश भी हो रहे हैं, और मदन मोहन जी नटवरलाल जी पर्यंत षोडश गोपिका नाम मध्य अष्ट कृष्णा भवंती के सिद्धांत से वो भगवान गोवर्धन धर ही अष्टविध रूप ले रहे हैं। जो जितने भी लालन लड्डू गोपाल बाल कृष्णलाल मदन मोहन लाल आदि सब स्वरूप विराज रहे हैं वो सब श्रीनाथ जी के ही रूपांतर है, श्रीनाथ जी के ही स्वरूप है। इस चीज को तो पुष्टि भक्तों को कभी नहीं भूलना चाहिए। पुष्टि मार्ग की होली ट्रिनिटी में तीन ही पदार्थ आते हैं और वो हैं एक श्री ठाकुर जी गोवर्धन नाथ जी श्रीनाथ जी, एक श्री यमुना जी, एक श्री महाप्रभु। ये तीनों का स्वरूप अपने को कोई बता सकता है तो वो श्री गोसाई जी। इसलिए श्री कृष्ण श्री मदाचार्य प्रभु श्री विठलेश्वरा तथा लीलास्त सामग्री। लीला सामग्री कौन है? समस्त ब्रजभक्त गोपीजन, समस्त ब्रजमंडल, ब्रज रज और श्री गिरिराज जी यमुना जी विशेष करके, ये सब लीलास्त सामग्री है। तो श्री कृष्ण श्री मदाचार्य प्रभु श्री विठलेश्वरा तथा लीलास्त सामग्री नहीं तत्साम्यम कथंचन, इनके साथ किसी की समानता हो नहीं सकती, इनकी आपस में ही समानता हो सकती है क्योंकि ये सब वास्तव में एक रूप भगवान श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण ही कृष्णो ही यत् साक्षिकम रूपम तत्त्रतयात्मकम परम अभिध्येयम सदा वल्लभम है। वही भगवान श्री कृष्ण जो है वही आप श्री यमुना जी के रूप में भी आप द्रवीभूत रस रूप होके, जो आप घनीभूत रस भगवान श्री कृष्ण है वही आप द्रवीभूत होके और आप कृष्ण रूपा कृष्णाम कृष्ण समाम कृष्ण रूपाम कृष्ण रसात्मिकाम कृष्ण लीला जलधरसाम कृष्ण संबंध कारिणी, कृष्ण संबंध कारिणी होके और श्री यमुना जी के रूप में भी आप ही विराज रहे हैं। और तस्माद आचार्य वर्यास्तु ब्रह्म संबंध कारणा ताप क्लेश प्रदान निजानाम भाववर्धका, वो आप आचार्य के रूप में भी जब प्रकट हो रहे हैं तो इसीलिए आप भगवान स्वयं भी उद्धव जी को एकादशम स्कंध में कह रहे हैं कि न मर्त्य बुद्ध्या सूयेता सर्वदेवमयो गुरु। गुरु तो सर्वदेवमय। अरे हम तो मार्याद की भक्ति से भी हम गुरु के स्वरूप को यही चीज का संबोधन देते आए हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा विष्णु शिवादि कहने के बाद भी आदमी को चैन नहीं पड़ा, कहना पड़ा गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म में कौन पर ब्रह्म? पर ब्रह्म तो कृष्ण ही। जैसे भगवान के लिए भागवत में सुखदेव जी को आपने आज्ञा करी है कि एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वास्तव में भगवान जो शब्द है वो भगवान तो कृष्ण के लिए ही है। आप इसीलिए देखो कि पूरी भगवत गीता में अर्जुन उवाच आता है, संजय उवाच आता है, पर कृष्ण उवाच नहीं आता। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच ही आता है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत में भी आप देखो कहीं पे भगवान कोई भी अवतार के रूप में आप बोल रहे हैं तो वहां पे शब्द प्रयोग यही होगा, श्री भगवान उवाच। क्यों? क्योंकि श्री भगवान होना ये ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यस्य श्रिय ज्ञान वैराग्य युक्तैश्च षण्णा भग इति ऋण। जो यशश्री ऐश्वर्य वीर ज्ञान और वैराग्य से सदा सर्वदा एक रसता के साथ सुसंपन्न है, जिनमें निरवधि सच्चिदानंदत्व है, जिनमें परात्परत्व है, भगवत्व है, अगणितानंदत्व है, ये सब पदार्थ जिनके रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं वही श्री भगवान कहलाने योग्य। अरे षण्णा भग इति रणा, हर व्यक्ति की पत्नी राधिका जी नहीं होती, हर व्यक्ति की पत्नी लक्ष्मी जी नहीं होती,
पुरुष सूक्त में पूरे पुरुष का, विराट पुरुष का, महापुरुष भगवान का वर्णन करके पुरुष सूक्त को भी अंतिम चरण में कहना पड़ता है, रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अश्विनौ व्यात्तम इष्टम मनीषाण अमुम मनीषाण सर्वम मनीषाण। तो रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ, जिसकी रीम, रीम ज्ञान बीज है, ज्ञान मतलब सरस्वती, सरस्वती और लक्ष्मी जिसकी पत्नी है। हम ऐसे ही थोड़ी महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण को वाक्पति कहते हैं, वाणी सरस्वती के आप पति हैं, आप वागधीश, आप वाक्पति हैं, वाणी के भी पति आप हैं। और आश्चर्य की बात देखो, आपके जो पत्नी है, अगर आप वैश्वानर हैं, अगर आप अग्नि हैं, तो अग्नि के साथ जो मुख में स्थित है भगवान के, वो तो वाणी स्थित है भाई। वाणी का, सरस्वती का भी जो आदिदैविक स्वरूप है वो भगवान के मुख में स्थित है। अग्नि भी जो है वो मुखाद अग्निरजायत, तो मुख में ही अग्नि भी स्थित है। तो आप जो वाणी के पति हैं, वो वाणी सरस्वती जो है वो ही आप महालक्ष्मी जी के रूप में अवतरण होती हैं। और महालक्ष्मी जी, आप महालक्ष्मी जी भी हैं, अक्का जी जिनको हम संप्रदाय में कहते हैं, महाप्रभु जी के बेटर हाफ, महाप्रभु जी के पत्नी वो अक्का जी कौन है? वो वास्तव में दोनों हैं, वो आप लक्ष्मी जी भी हैं और आप सरस्वती जी भी हैं। क्योंकि सरस्वती जी का तो अवतार है, तभी तो वागधीश उनके, वागपति उनके पति होंगे। और वो आप, क्योंकि आप कृष्ण हैं, तो आपके साथ स्वामी जी का भी अवतार है। स्वामी जी का शास्त्र में जो प्रथम रूपांतर है वही महालक्ष्मी जी का अवतार है। ये जो महालक्ष्मी जी है, इसीलिए आचार्यान्यै महालक्ष्मी सरस्वती नमो नमः। हमारे यहाँ सरस्वती पूजन जब होता है, अभी देखो आगे आएगी नवरात्रि, आश्विन नवरात्र आएंगी, आश्विन नवरात्र में सप्तमी से लेकर नवमी तक 3 अथवा 4 दिन का सरस्वती पूजन होता है। वो नक्षत्र के हिसाब से होता है, इसलिए कभी कतिपय वर्षों में 3 दिन का होता है, कभी 4 दिन का होता है। पर चलती नवरात्र में हमारे यहाँ सरस्वती पूजन का एक क्रम होता है पुष्टि संप्रदाय में। उसमें सरस्वती देवी की पूजा नहीं, सरस्वती को देवी रूप में नहीं पूजा जाता है, वाणी के रूप में ही आपका पूजन होता है। और वाणी के रूप में जो सरस्वती जी का पूजन होता है, उसका जो स्तवन होता है, छल्ले जो प्रार्थना होती है, उसमें उस प्रार्थना में यहीं से प्रारंभ करते हैं, आचार्य वाचः प्रणमामि भाष्य सुबोधनीस्था इतराष्ट्रयास्ता। आचार्य वाचः, आचार्य की वाणी को हम नमस्कार कर रहे हैं, आचार्य की वाणी का हम पूजन कर रहे हैं। आचार्य वाचा प्रणमामि भाष्य सुबोधनीस्था इतराष्ट्रयास्ता मत्स्वान्तमागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचाम रचयन्तु भूषाम। नमः श्री वल्लभाचार्य चरणाब्ज नखेन्दवे कली कलमश घातिन्यै तद वाण्यै च नमो नमः। नमो वाक्पतये वाचे वल्लभाचार्य रूपिणे आचार्यान्यै महालक्ष्मी सरस्वत्यै नमो नमः। तो लक्ष्मी और सरस्वती दोनों जिसकी पत्नी हो, ऐसा जो परम पुरुष है वही पुरुष सूक्त का अधिदेवता है। और ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त का जो मूल देवता है वो भगवान कृष्ण है। तो जो भगवान कृष्ण जो है, उनका ही जो अवतार वल्लभाचार्य चरण के रूप में है, उसी में हम देख सकते हैं कि आप वाणी के पति वाक्पति हैं और साथ में लक्ष्मी जी, महालक्ष्मी जी आपकी पत्नी है। तो रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम इत्यादि वचन जो हैं वो महाप्रभु जी में ही घटित होते हैं, महाप्रभु जी से इतर आचार्यों में नहीं होते हैं। क्योंकि अन्य आचार्य जो हैं वो तापस हैं, विरक्त हैं, गृहस्थ आचार्य नहीं हैं। न शंकराचार्य गृहस्थ हैं, रामानुजाचार्य भी संन्यस्त हैं, श्रीमन मध्वाचार्य जी भी, जगत गुरु श्रीमन मध्वाचार्य भी आप विरक्त हैं, वो तो ब्रह्मचर्य से ही सीधे संन्यास लिए हैं। निम्बार्काचार्य जी भी विरक्त हैं। केवल एकमात्र जगत गुरु आचार्यों में प्राचीन आर्ष वैदिक ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने वाले, उसको अपने यथोचित स्थान पे लाने वाले ऋषि परंपरा को यदि कोई आचार्य हैं तो वो जगत गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण हैं, कि जिन्होंने चारों आश्रम को जिया, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, पृथ्वी परिक्रमा के प्रकार से वानप्रस्थ का जीवन। आप आज भी देखेंगे तो समस्त बैठक जी जो हैं वो नगर के बाहर हैं, वो नदी के तट पे हैं,
आज जो शहरों का विस्तार हुआ है वो तो इस प्रकार का हो गया है कि अब तो नदी नाला सब शहर में आ गए, पर आप देखोगे तो भौगोलिक क्रम से आप कभी भी नगर के भीतर नहीं विराजे। नगर के बाहर छोकर के वृक्ष पे, जलाशय के तट पे आपकी बैठक जी प्राप्त होती है यहाँ से। तो आप विरक्त हैं, तापस हैं, मतलब किस प्रकार से कि आप वानप्रस्थ को भी जिए हैं, और अपने जीवन में आपने 40 दिन का कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस, ये चारों अवस्थाओं को अपने चरित्र में, अपने जीवन में प्रकट करते हुए, और आपने संन्यास आश्रम को भी हनुमान घाट पे काशी में आपने सादर इसका भी यापन किया है। इस प्रकार से भी आपने अपने 40 दिन व्यतीत किए हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि हम जिन आचार्य के अनुयायी, अनुगामी और उनके वाक्यों का अनुसरण करने वाली कौम है, हम पुष्टि मार्गीय वैष्णव जो हैं, हमारा ये सौभाग्य है कि वर्ण और आश्रम धर्म में जो निष्ठ हैं, ऐसे आचार्य जो स्वयं वैष्णवत्व का प्रचार और वैष्णवत्व की रक्षा, पांचरात्र रक्षा, पुराण रक्षा करने के लिए जो आप पधारे हैं। देखो, आपके अलावा अन्य कोई भी आचार्य प्रस्थान चतुष्टय में नहीं मानता है। पुराण को प्रस्थान कोटि में गिनने वाले आचार्यों में हमारे आचार्य चरण ही हैं। बाकी तो जितने भी हैं ये तो श्रुति प्रस्थान में केवल उपनिषदों को लेते हैं। समग्र वेद राशि को कौन स्वीकारता है? आप बताओ, किसी भी आचार्य से पूछो कि क्या कांड त्रयात्मक जो वेद है वो आपको संपूर्ण रूप से प्रमाण रूप से मान्य है? ये कहेंगे नहीं, हमको उपनिषद प्रमाण रूप से मान्य। किसी को कर्म मान्य नहीं, किसी को ज्ञान मान्य नहीं। महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण की ही सामर्थ्य है कि आप आज्ञा करते हैं, वेदोक्ताद अणुमात्रेपि विपरीतम तु यवद भवे तादृशम स्वतंत्रम वा मयि चेदुम मूलतो मृषा। वो आदमी महा झूठा है, मूल से झूठ बोल रहा है कि जो वेद से अणुमात्र भी विपरीत जाके या स्वतंत्र जाके वेद भाष्य कर रहा है। इसीलिए महाप्रभु जी ने जब अपने संप्रदाय में प्रस्थान चतुष्टय गिनाए तो वेद शब्द नहीं कहा, वेदाहा बहुवचन का प्रयोग किया। वेदाहा मतलब कांड त्रयात्मक वेद, वेद चतुष्टयी वेदाहा और उपवेद सहित वेदाहा, चारों उपवेद के सहित वेद को आपने प्रमाण रूप से स्वीकारा है। तो महाप्रभु जी एकमात्र ऐसे आचार्य हैं समस्त जगत गुरु आचार्यों में जिनने प्रत्यक्ष और अनुमान को भी शब्द से बड़ा प्रमाण नहीं माना है। शब्द को ही सर्वोपरि सर्वोत्तम प्रमाण के रूप से शब्द प्रमाण को प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनोपलब्धि और शब्द, शास्त्रकार ये 6 चीजों को, 6 पदार्थ को आप प्रमाण मानते हैं। इनमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, अर्थापत्ति, अनोपलब्धि, ये सबको भी प्रमाण रूप से ग्रहण करने वाले संप्रदाय हैं। लेकिन वल्लभाचार्य चरण का संप्रदाय पुष्टि संप्रदाय शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद की एकमात्र परंपरा है जो केवल वेदादि शास्त्रों को ही प्रमाण मानती है, क्योंकि सूत्रकार स्वयं ब्रह्म सूत्रकार ऐसा मानते हैं कि जन्माद्यस्य यतः शास्त्र योनित्वात्, भगवान का जो जन्म है वो वास्तव में शास्त्र योनि से ही है। जैसे माता के गर्भ में से बच्चा प्रकट होता है, वैसे भगवान शास्त्रों में से प्रकट होता है। अरे भगवान का प्रत्यक्ष कहाँ हो रहा है? मैं आपसे पूछता हूं, कोई पूछा कि भगवान प्रत्यक्ष है क्या? भगवान प्रत्यक्ष नहीं है। कोई कहेगा नहीं, ऊर्जा के रूप में भगवान प्रत्यक्ष है, तो भगवान ऊर्जा के रूप में प्रत्यक्ष नहीं है। मैं आपको उसका एक कारण बताऊं। अगर पंखा चल रहा है, अगर एसी चल रहा है, तो हवा या ठंडक के रूप में विद्युत हमको प्राप्त हो रही है। अगर ये माइक चल रहा है तो आपको वाणी के रूप से, माइक और स्पीकर के माध्यम से वाणी के रूप में ये ऊर्जा प्राप्त हो रही है। आपको दिख रही है क्या इसमें कहीं भी विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी दिख रही है? नहीं दिख रही है। इलेक्ट्रिसिटी आपको छूने से भी अनुभव गम्य ही होगी, प्रत्यक्ष नहीं होगी। झटका खाओगे तो झटका खा के अनुभव होगा कि हाँ 440 वोल्ट का झटका लगा, पर वो झटका समझ में आएगा, आपको विद्युत कहाँ दिखेगी? विद्युत का अनुभव होगा। वैद्युतीय सामर्थ्य आपको ऑडियो विजुअल रूप में दिखेगी, हीट के रूप में दिखेगी, कोल्डनेस के रूप में दिखेगी, आपको और कोई प्रकार से नहीं दिखेगी वो। तो हर वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रत्यक्ष का अनुभव होना चाहिए। आप यदि किसी अच्छी वस्तु की सुगंध भी लोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो क्या बन रहा है, उसको कहते हैं घ्राणज प्रत्यक्ष।
आपको दिख रहा है, उसको कहते हैं चाक्षुष प्रत्यक्ष। आपको किसी ने गाली दी, आपने आवाज सुनी कि हाँ वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है, उसको कहते हैं श्रोत्रज प्रत्यक्ष। तो अपनी ज्ञानेंद्रियों के पांचों प्रकार से प्रत्यक्ष होने के बाद भी जिस चीज की अपन मन से परिकल्पना करते हैं उसको मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। तो 6 प्रकार से प्रत्यक्ष होता है। पर इसी कारण से भगवत स्वरूप का निरूपण करते हुए श्रुति कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां पर वाणी पहुंच नहीं सकती, मन जहां तक जा नहीं सकता, वो जो स्वरूप है वो भगवान का स्वरूप है। वो भगवान के स्वरूप का जो साकार रूप से साक्षात्कार हमको करा के बता रहे हैं कि ये वो भगवान ही कृष्ण है। और तुम इन कृष्ण की सेवा करो, जैसे मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं, वो कृष्ण सेवा परम। आप वल्लभाचार्य चरण अपने सर्वप्रथम आदि गुरु हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण अवश्य ऐसी आज्ञा करते हैं कि श्रीमद वेद व्यास, श्रीमद नारायण नारद वेद व्यास विष्णु स्वामी मतानुयायी वल्लभ दीक्षित विरचितम। अपने पहले आचार्य परंपरा महाप्रभु जी बताते हैं। महाप्रभु जी अपने ग्रंथों में व्यासोस्माकम गुरु ऐसी आज्ञा भी करते हैं कि व्यास मेरे गुरु हैं। अरे व्यास तो सबके गुरु हैं, हम सब गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, परंतु हम सबके जो आदि कारण गुरु हैं वो महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण आप स्वयं हैं। ये आचार्य चरण में सबसे पहले गुरु का जो लक्षण है वो कृष्ण सेवा परता, वो सबसे पहले आप में ही प्रकट होता है, क्योंकि आपने ही प्रकट होके कृष्ण सेवा करो, कृष्ण सेवा करो, ऐसा भागवत गीता ने उपदेश किया। कैसे करो वो किसने बताया? यह आचार्य चरण ने बताया कि कृष्ण सेवा ऐसे होगी। भाई आप इस प्रकार से ठाकुर जी को जगाने से पहुंचाने तक आप कृष्ण के साथ ऐसे जीवन जी सकोगे, कृष्ण आपके साथ आपके जीवन में आके कृष्ण आपका जीवन बनेंगे, आप कृष्ण जीवन हो जाओगे। तो एक वस्तु का आप समझिए कि आचार्य चरण में सबसे पहली वस्तु तो कृष्ण सेवा परता आप में ही स्वयं प्रकट हो रही। फिर दंभादि रहितम नरम, बहुत गजब की बात है। आदि में तो सारे अवगुण डाल दिए, पहला अवगुण क्या डाला कि दंभ नहीं होना चाहिए। गुरु में सबसे पहले घमंड नहीं होना चाहिए। गुरु में सबसे दंभ के बहुत सारे अर्थ होते हैं। गुरु जो है वो किसी मतलब दंभ जो है वो किसी रूढ़ अर्थ में नहीं लिया जा सकता, उसका यौगिक अर्थ बहुत बनते हैं, जिनमें दंभ का अर्थ बनता है पाखंड, दंभ का अर्थ बनता है घमंड, दंभ का अर्थ बनता है जो नहीं है वैसे प्रतीत होना, ये सब स्वांग करना, किसी चीज का मुखौटा पहन के बैठे रहना कि हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं, ये सब चीजों को दंभ ही कहा जाता है। ये सब पाखंड के ही रूपांतर है सब। तो ये सबसे पहला जो गुरु में क्या नहीं होना चाहिए, तो कहा दंभादि आदि में भाई काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जैसे ये तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले तो उसमें दंभ नहीं होना चाहिए, वो जो है जैसा है वैसा होना चाहिए। फिर कहा श्री भागवत तत्वज्ञता, श्री भागवत तत्वज्ञ और भजे जिज्ञासु, जिज्ञासु को वो उनका भजन करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। तो कैसे करना चाहिए भाई? भागवत तत्वज्ञता के लिए तो श्री महाप्रभु जी पे कुछ बोलने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है, जो स्वयं श्रीमद भागवत प्रतिपद मणिवर भावांश भूषिता मूर्ति है, जो श्री भागवत पीयूष समुद्र मथन क्षम है। और भी बहुत से हम नाम से हम देख सकते हैं कि श्री महाप्रभु जी जो हैं वो भागवतैक निष्ठ आचार्य हैं, क्योंकि आपने ही श्रीमद भागवत को वेदवत ब्रह्म सूत्रवत और भगवत गीता तुल्य आपने एक आसन श्रीमद भागवत जी को स्वयं दिया, और भागवत जी को 17 पुराणों में से बाहर निकालकर कि नहीं भाई अष्टादश पुराण में अन्य पुराणों की तरह इनको भी एक पुराण मत गिनो। ये वास्तव में तो जैसे श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान और सूत्र प्रस्थान जैसे होते हैं, वैसे ये श्रीमद् भागवत शास्त्र जो है ये गायत्री मूलत्वाद, गायत्री इसका बीज होने के कारण यत्राधिकृत्य गायत्रीम वर्ण्यते धर्म विस्तारः, धर्म का विस्तार गायत्री को मूल में रख के जिस शास्त्र में किया गया है उसको एक वेद रूपता देते हुए इसको भी हमको प्रस्थान मानना पड़ेगा। ये पुराण प्रस्थानों में गिना जाएगा। ये व्यास की रचना केवल रामायण और महाभारत जैसी नहीं है, ये केवल इतिहास काव्य या अन्य पुराणों में जो पुराण के लक्षण बताए गए हैं केवल उतने लक्षणों से युक्त ये नहीं है। इसमें एक विशेष वस्तु है, और वो वस्तु है कि ये स्वयं कृष्ण का नामात्मक स्वरूप है। ये स्वयं जो है ये पुराण पुरुषोत्तम है,
भागवत जी साक्षात पुराण पुरुषोत्तम, जैसे पुष्टि पुरुषोत्तम होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम होते हैं, वैसे कोई शब्दात्मक यदि ब्रह्म का साक्षात स्वरूप आज भी हमको दिखता हो, वो साक्षात श्रीमद् भागवत जी हैं। वो प्रत्यक्षा कृष्ण एव ही, ये साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण ही हैं, जो नामात्मक रूप से, नाद के रूप में, शब्द के रूप में, अक्षर के रूप में आप इसमें विराज रहे हैं। तो हमको ये समझना चाहिए कि श्रीमद् भागवत तत्वज्ञता जो है, ये श्री महाप्रभु जी में पूरे चरित्र में हमको एकमात्र यही एक वस्तु है जो, क्योंकि मैं ये बात इसलिए इतने भारपूर्वक कह रहा हूं क्योंकि इसके लिए आपका अवतार, गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम, जैसे गूढ़ अर्थ भागवत जी के व्यास नारायण को और साक्षात भगवान को जैसे इसके अर्थ अभिप्रेत हैं, वो अर्थों को प्रकट करने के लिए जिनका अवतार हुआ है वो साक्षात श्री महाप्रभु जी। हम आगे जब देखेंगे इसमें तो हम ये चीज जानेंगे कि अर्थो यमेव निकेयनि अर्थम तस्य विवेचितम नहीं विभुर वैश्वानराद वाक्पते अरण्यस्तत्र विधाय मानुष्तनम माम व्यासवत् श्रीपति दत्वाज्ञाम च कृपावलोकन पटुर यस्मादतो हम मुदा गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा व्यासस्य विष्णु प्रियम। वास्तव में तो महाप्रभु जी का अवतार केवल दैवी जीवों के उद्धार के लिए नहीं हुआ है, वास्तव में भागवत जी के गूढ़ अर्थों को प्रकट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं यह अवतार धारण किया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुखदेव जी के रूप में आकर एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी च भगवान अथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्ण चरितम कलिकल्म शग्नम व्याहर्तुम आरभत भागवत प्रधान। जैसे सूत जी ने आके हमको बताया कि राजा के प्रश्न होने के बाद सुखदेव जी ने जब दशम स्कंद की कथा शुरू की तो सब भगवान, ये साक्षात भगवान ही आप सुखदेव जी में आविर्भूत हुए और उनके आविर्भाव होने के बाद अब दशम स्कंद की जो संपूर्ण लीला सुखदेव जी आप सुना रहे हैं वो सुखदेव जी के वाणी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ही सुना रहे हैं। क्योंकि आप एक वस्तु को ध्यान रखिए, सुखदेव जी को भी व्यास नारद सनकादि ऋषि के होते हुए भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी प्रेरणा से परीक्षित के उद्धार के लिए शुकताल में सुखदेव जी को भेजा कि जाओ जाके व्यासासन आप स्वयं ग्रहण करो। व्यासासन पे विराज के व्यासादि महर्षियों की सभा में जब राजा आपसे प्रश्न करे तो उसके प्रश्न का समाधान करने के लिए लोक में इस श्रीमद् भागवत महापुराण को और पुराण पुरुषोत्तम श्रीमद् भागवत जी को आप प्रकट करिए। ये प्रेरणा जैसे सुखदेव जी को देके भगवान ने स्वयं सुखदेव जी को भेजा राजा परीक्षित के लिए, वैसे अपन सब दैवी जीवों के उद्धार के लिए जो महाप्रभु जी के अवतार काल में थे उनके लिए भी, और जो महाप्रभु जी के अनवतार काल में मेरे और आपके जैसे लोग बैठे हुए हैं आज भी ब्रह्म संबंध लेकर महाप्रभु जी की कंठी पहर कर, और हम लोगों के उद्धार के लिए महाप्रभु जी ने भागवत जी के जो गूढ़ अर्थ प्रकट किए हैं वो गूढ़ अर्थों को प्रकट करने के लिए सूक्ष्म टीका, बृहद टीका, सुबोधिनी जी, गद्य पद्यात्मक सुबोधिनी, त्रिविध नामावली, पुरुषोत्तम सहस्रनाम स्तोत्र और श्रीमद् भागवत दशम स्कंधस्थ अध्यायानुक्रमणिका इत्यादि ग्रंथों के रूप में भागवत जी को प्रकट करने के लिए ही श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए। तत्वार्थ दीप निबंध में भी शास्त्रे स्कंधे प्रकरणे अध्याय, ये 4 प्रकार से जो अर्थ किए हैं ये अर्थ भागवत जी के ही किए हैं। इसीलिए अर्थत्रयम तो वक्ष्यामि निबंधेस्ति चतुष्टय। महाप्रभु जी ने सुबोधनी में प्रतिज्ञा करते हुए कहा कि जो 7 प्रकार से भागवत जी का अर्थ करना है उसमें से मैं 4 प्रकार के तो निबंध में कर चुका हूं, निबंधेस्ति चतुष्टयम। अब 3 प्रकार के जो हैं पद, वाक्य और अक्षर, उनका अर्थ मैं यहाँ पे सुबोधनी में कर रहा हूं। इस प्रकार से तो हम ये समझ सकते हैं कि निबंध आदि शास्त्रों से लेकर सुमार्गीय प्रकरण ग्रंथ, प्रकीर्ण ग्रंथ, टीका ग्रंथ, भाष्य ग्रंथ, हर प्रकार के ग्रंथों का सृजन करके श्रीमद् भागवत का, व्यास नारायण का और शुक पर ब्रह्म का जो मैसेज है वो मैसेज आपको और मुझे देने के लिए ही श्री महाप्रभु जी ने इतनी विपुल ग्रंथ साहित्य की रचना की है। हम और भी श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का चिंतन कल के सत्र में करेंगे। मैं खास चाहूंगा, इस समय हमारे साथ बाल बोधनी के कुछ टीचर्स भी यहाँ पे उपलब्ध हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो प्रश्न आए हैं हमको इन 2-3 दिनों में वो प्रश्नों को हमको बताए जाएं कि क्या प्रकार के प्रश्न समाज के आ रहे हैं। तो ये थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन के रूप में भी हमारा ये क्रम चले। अभी अपने पास 15 मिनट शेष हैं तो मैं चाहूंगा कि शायद 1 या 2
प्रश्नों को हम आज देखें कि वैष्णव जगत के क्या है। मैं भक्ति सेतु हवेली से आग्रह करूंगा कि आप हो सके तो गीताबेन मेहता हमारे साथ हैं, बाल बोधनी के टीचर हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे जो प्रश्न हो आज के वो आप जरूर एक बार बोलें। धन्यवाद, प्रणाम चीजें। विजय श्री बालकृष्ण प्रभु। हाँ, आशीर्वाद विजय श्री बालकृष्ण प्रभु, बोलो। हाँ, जैसे आपके की आज्ञा अनुसार अपना जो प्रथम प्रश्न है वो वैष्णव है मुंबई से। मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वैष्णव से। उनका है मुंबई, विषय है सेवा प्रकार। और उनका जो प्रश्न है वो ये है, वर्तमान में एक महानुभाव और उनके अनुयायी ऐसा कह रहे हैं कि बत्ती के श्रृंगार धरने से सेव्य स्वरूप श्रमित होते हैं और यह सेवा प्रकार कुछ 100-200 वर्ष से है। उनके हिसाब से श्री लालन में भले ही हो रहा हो तो भी वह गलत और परिश्रम देही है। आप श्री को विनती है कि इस प्रकार इसके ऐतिहासिक और भाव पक्ष पर कुछ आज्ञा करे और प्रश्न में कुछ अनुचित हो तो क्षमा प्रार्थी। ठीक है, देखो, जहां तक मैं इनका प्रश्न समझाऊं, प्रश्न ये है कि आज अपन सबके घर में छोटे लालन विराजते हैं। छोटे से बाल कृष्ण जी का, हम उनको बाल कृष्ण जी कहें, नवनीत लाल कहें या श्री मुकुंद राय जी कहें, एक ही बात है। बाल लीला प्रधान छोटे से ठाकुर जी घर में विराजते हैं। अब बाल कृष्ण को तो छोटा ही कहेंगे, अब वो अणोरणीयान महतो महियान भले ही हो, पर छोटा ठाकुर जो छोटा ठाकुर बराबर। आज पुष्टि संप्रदाय में संप्रदाय की दो पीठ पे, मतलब प्रधान पीठ से इतर दो पीठ पे, मैं ये षष्टत्रयी को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूं कि हमारे संप्रदाय में इस समय पे 3 षष्टपीठ विद्यमान। भाई कल्याण राय जी आप भी षष्ठ निधि हैं, श्री बालकृष्ण लाल जी आप भी षष्ठ निधि हैं, और श्री मुकुंद राय जी आप भी षष्ठ निधि हैं। देखो ऐसा है, ये अपना भारत जो देश है बड़ा अद्भुत देश। भारतवर्ष में आदि शंकराचार्य, जो जगत गुरु आदि शंकराचार्य हुए, उन्होंने मठामनाय महानुशासन नाम का एक ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने लिखा मठश्चत्वारः आचार्यश्चत्वारः, मेरे संप्रदाय में 4 मठ होंगे और 4 आचार्य होंगे। वही पुरी के शंकराचार्य होते हैं, श्रृंगेरी के शंकराचार्य होते हैं, द्वारका के शंकराचार्य होते हैं, और ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य होते हैं। 4 जगह के 4 शंकराचार्य होते हैं। उसके बावजूद भी सनातन धर्म में इस समय 22 आदमी हैं जो अपने आप को शंकराचार्य लिखते हैं। 22 पीपल, मैं तो शायद 3 जन को भूल गया हूँ, 25 ही होंगे, उससे कम नहीं होंगे। अब 22 आदमी अपने आप को जगत गुरु शंकराचार्य लिखते हैं वो सब महामंडलेश्वरी। उनकी औकात, उनकी जो स्टेटस है वो सनातन धर्म में महामंडलेश्वर से ज्यादा नहीं है। वास्तव में मठामनाय महानुशासन की माने, मतलब आदि शंकराचार्य की हम माने। चलो 2500 वर्ष से हम एक परंपरा को और भी स्वीकार लें कि भाई 5वें, भाई कांची के भी शंकराचार्य होते, चलो मान लिया। कुछ मिस्टेक होगी, कुछ 4 शंकराचार्यों ने मिलके बनाया होगा कि भाई 4 ही हैं, पर 5वें भी हैं, चलो, पर उसके अलावा कितनों को आप मानोगे? तथापि जब इस संप्रदाय, मतलब इस सनातन धर्म में जब 24-25 आदमी अपने आप को शंकराचार्य लिख के अपने आप को शंकराचार्य बता सकते हैं, तो अगर अपने संप्रदाय में 3 आदमी कह रहे हैं कि भाई हम ही साक्षात यदुनाथ जी और यदुनाथ जी के ठाकुर जी हमारे ही घर विराजते हैं, तो कम से कम वो श्री यदुनाथ जी के वल्लभ कुलोद्भूत वंशज तो है, हमको मान लेना चाहिए हाँ भाई आप तीनों षष्टपीठाधीश्वर हो। अभी उस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि समझो कि दो जगह पे देखो। तो भाई प्रधान पीठ में यहाँ लालन का उल्लेख हुआ है, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ। लालन मतलब श्री नवनीत प्रिया जी। एक चीज समझना, संप्रदाय में लिखा हुआ ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक विवेक, 500 साल से एक विवेक समस्त आचार्यों ने और समस्त पुष्टि मार्गीय भगवत भक्तों ने अपने संप्रदाय में मेंटेन किया है कि नवनीत प्रिया जी एक ही हैं और वो नाथद्वारा में विराजे। बाकी जितने भी ऐसे बड़े लड़ुआ गोपाल हैं वो सब नवनीत लाल हैं, उनको हम नवनीत प्रिया जी नहीं कहते।
नवनीत प्रिया जी एक ही है, जहां भी विराज रहे, गोकुल विराजते थे तब भी गोकुल में विराज रहे थे श्री नवनीत प्रिया जी। अभी आप श्रीनाथ जी के उत्संग में नाथद्वारा धाम में आप विराज रहे हैं श्री जी के संग, लालन जहां विराज रहे हैं वो नवनीत प्रिया जी ही लालन है, लालन ही श्री नवनीत प्रिया जी। अभी अपन एक चीज ये मान के चलते हैं, अब ये लालन जो शब्द है ना, ये अपन किसी भी बच्चे को जो अपने इष्ट हैं, अपने ठाकुर जी हैं, जो पुष्टि पुरुषोत्तम भगवान लड़ुआ गोपाल के रूप में अपने घर विराज रहे हैं, वो प्रत्येक बालकृष्णाल को, प्रत्येक मुकुंदराई जी को, प्रत्येक अपन छोटे से ठाकुर जी को अपन लालन ऐसा संबोधन दे सकते हैं, पर नवनीत प्रिया जी नहीं बोल सकते। बड़े लड्डू गोपाल हो तो उनको नवनीत लाल बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते ना, बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसा बता रहा हूं। तो पहला मैं खुलासा करना चाहूंगा कि जब हम लालन का यहाँ क्या देखो, यहाँ प्रश्न में ऐसा आया है कि भले लालन में होता हो, कह रहे हैं हाँ उनके हिसाब से श्री लालन में भले ही हो रहा हो तो भी ये गलत है, ऐसा ही वो कह रहे हैं। तो अपन एक बार चलो ठीक है, उनको लालन से कुछ समस्या है तो अपन लालन को एक अलग रखते हैं। तो लालन से इतर भी संप्रदाय में दो निधि अपने आप को षष्ठ निधि क्लेम कर रहे हैं। एक श्री मुकुंदराय जी साक्षात है, काशी विराज रहे, एक श्री बालकृष्ण जी साक्षात है, हमारे पड़ोस में सूरत विराज रहे। हमारे खुद के जो इष्ट हैं, नंदांगना लालित वक्र चंद्रो विधीश दुष्प्राप्य पदार विंद विराजता मूर्धनि भक्ति गम्य श्री बालकृष्ण कुल देवतम है। मेरे तो कुल देवता ही बालकृष्ण है। मतलब अभी मोटा मंदिर स्थित बुलेश्वर मुंबई में स्थित, जिनके आगे हमारा ब्रह्म संबंध हुआ सौभाग्य से, जिन्होंने हमारा वर्ण किया है, वो भी हमारे श्री बालकृष्ण जी हैं। वो रजोग बाई क्षत्राणी के सेव्य हैं, महाप्रभु जी के आपके निधि हैं। तो हम तो जितने छोटे छोटे लालन देख रहे हैं, जितना छोटे से छोटा लालन उतने ज्यादा से ज्यादा बड़ी बत्ती और उतने बड़े बत्ती के श्रृंगार आपके स्कंध पे, आपके श्रीअंग पे हम देख। एक वस्तु समझो भाई, छोटा स्वरूप है तो उसको कम श्रृंगार करना, बड़ा स्वरूप है तो ज्यादा श्रृंगार करना, इसमें परिश्रम का जो थर्मामीटर, बैरोमीटर, कोई भी प्रकार का टेबल जिससे ये परिश्रम को एवैल्यूएट कर रहे हैं, पहले तो वो स्पष्ट होना चाहिए कि किस चीज से परिश्रम पड़ रहा है। क्या अधिक लगाव धराने से परिश्रम पड़ रहा है? क्या बड़ी बड़ी स्कंध पे बत्ती धराने से परिश्रम पड़ रहा है? क्या ज्यादा ज्यादा माला ठाकुर जी पे, माला हार और माला और ये सबों का दोहरे दोहरे श्रृंगार करने से और उनपे भी फिर त्रवल आदि, चंपकली आदि धरने से परिश्रम पड़ रहा है? मतलब इनके हिसाब से क्या करने से परिश्रम पड़ रहा है? भाई ये जिन महानुभावों की बात कर रहे हैं या उनके गैंग, मैं तो उनके मंडली सत्संगी ये भी नहीं कहूंगा, उनकी गैंग की जिनकी बात कर रहे हैं, उनके हिसाब से तो पुष्टि मार्ग में हर वस्तु अकर्तव्य है। हर चीज की निषेध कर देते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए, 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 ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। तो सही क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए? अगर बत्ती के श्रृंगार कोई व्यक्ति कर रहा है, ठाकुर जी में हो रहे हैं, तो क्या तुम 100-200 साल से हो रहा है? 100-200 साल से हो रहा है? 250, 300 साल की प्राचीन पिछवाइयों में भी भगवत स्वरूप के चित्र इसी प्रकार के बनते आए। भाई सबसे पहले तो वार्ता प्रमाण, वार्ता के बाद चित्र प्रमाण, चित्र के बाद चित्र काम की पिछवाइयां प्रमाण। भाई जिस समय पे कैमरा और फोटोग्राफी और ये सब नहीं था, तब भी जो प्रकार के, जो मनोरथ, जो लीला के, जो अनुभावन के साथ, जो सज्जा के साथ, जो प्रकार के मनोरथों को आप ठाकुर जी स्वयं संपन्न कराते थे, पूर्वाचार्य उसकी पिछवाई बनवाते। उन पिछवाइयों में आज भी हम दर्शन कर सकते हैं कि बड़े बड़े फोंदना और बड़े बड़े बत्तियों के सहित स्कंध पे बड़ी बड़ी बत्ती धर के भारी भारी श्रृंगार, ये जो महानुभाव इसका खंडन कर रहे हैं, उनके बाप दादाओं ने किए हैं। अरे उनके खुद के पूर्वजों ने किए हैं। आप क्या मुंह से इन चीजों को मना कर रहे हो और वैष्णव जगत को बरगला रहे हो, भ्रम पैदा कर रहे हो कि ये सबसे परिश्रम पड़ रहा है? भाई भगवान तो साक्षात श्रृंगार रस का मूर्तिमंत स्वरूप है, जिसको हम श्रृंगार रस कह रहे हैं। श्रृंगार जो आप हैं वो स्वयं श्रृंगार ठाकुर जी हैं। श्रृंगार ठाकुर जी और प्रेम ब्रज भक्त हैं। गोपी जन जो है, श्री स्वामिनी जी, चारों यूथाधिपति और समस्त गोपी जन, ये तो प्रेम का स्वरूप है। श्रृंगार रस का तो संयोग विप्रयोगात्मक द्विदलात्मक श्रृंगार रस जो है वो आप साक्षात आप हैं, और वो श्रृंगार का जो प्रतिरूप है वो भगवान की आवरण और आभूषण और सज्जा है। अच्छा ये छोड़ो, ये तो हम कृष्ण की बात कर रहे हैं। अरे प्राचीन क्रम से आप देखो कि वो क्या कहते हैं, अलंकार प्रिय विष्णु, जलधारा सदा शिव, नमस्कार प्रिय भानुर ब्राह्मण भोजन प्रिय। तो अलंकार प्रियो विष्णु, विष्णु को तो जितना अलंकार करो उतने प्रसन्न हो।
अरे कोई महादेव जी को श्रृंगार करने जाता है क्या? महादेव जी का क्या काम है श्रृंगार से? वो तो भस्म से लिप्त होके और गंगा जल चढ़ा दिया उन पे और बिल्व पत्र पधरा दिया, महादेव जी प्रसन्न है, वो तो आशुतोष है। भाई नारायण को चाहिए, भाई लक्ष्मी पत्नी किसकी? भाई लक्ष्मी पत्नी तो ठाकुर जी की, उसको चाहिए वैभव। वैभव का मतलब होता है आभूषण श्रृंगार। ये किनको अपेक्षित है? ये ठाकुर जी को अपेक्षित है, क्योंकि आप साक्षात आप ही विष्णु हैं, आप ही नारायण हैं, आप ही कृष्ण हैं। और वो कृष्ण जो है वो बाल कृष्ण है, और वो बाल कृष्ण कितने भी छोटे हों, ये जितने छोटे हैं उतने अद्भुत अक्लिष्ट कर्म करने में आप सक्षम हैं। ये पराक्रम दिखाने को ही तो हम पूतनासु पयपान शकटासुर भंजन तृणावर्त वध ये सब हम क्यों गा रहे हैं आज भी? उखल बंधन लीला तक हम भगवान की सब चीजों को अद्भुत कर्मणा क्यों मान रहे हैं? क्यों भगवान जम्भाई लेता है, जम्बरण लीला करता है तो विश्वरूप दर्शन करा देता है, मृत्तिका भक्षण करता हुआ मुख खोलता है तो भगवान अपना विश्वरूप दिखा देता है। भगवान छोटी सी वय में एक शकट को लात मारता है और शकटासुर का वध हो जाता है, और इतना भारी शकट इतने आकाश में उड़ के नीचे पतित होके गिरता है। आप ये सब यश क्यों गा रहे हो? जितना प्रभु छोटा उसके काम उतने ही बड़े। आप अपन भाषा साहित्य में एक बुरी सी कहावत बोलते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अरे भगवान के दर्शन छोटे और काम बड़े हैं। यही बालकृष्ण की प्रभुता है, यही छोटे ठाकुर जी का महात्म्य कि वो जितना छोटा होगा उतना पावरफुल होगा। और यही बताने के लिए भगवान ने जन्मते ही सबसे पहले अविद्या को नष्ट किया है। अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रावशिष्यता। ये क्यों महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भाई अविद्या को जब तक नष्ट नहीं करोगे तब तक तो विद्या ज्ञान संपादन होगा ही नहीं। अरे ये तो क्या अविद्या ग्रसित लोग हैं जो न अपने पूर्वजों की कृति देख रहे हैं, न अपने पिता पितामह प्रपितामह को देख रहे हैं। मैं जानता हूं ये कौन लोग हैं, और इनके जो पिता पितामह प्रपितामह हैं वो सब हमारे सबके एक हैं। और उन लोगों ने क्या श्रृंगार नहीं किए? अरे आज उनके ही बसाए हुए श्रृंगार आज तक हम सब धर रहे हैं। और उनके श्रृंगार कैसे हैं? जिनके स्कंध पे बत्ती धरे बा ठाकुर जी के, दो नीचे वो कहते हैं ना आधार की बत्तियां गादी पे देनी पड़े, ऐसी बड़ी बड़ी बत्ती रख के और आपके श्रृंगार होते हैं। आप कभी बड़े मंदिर चले जाओ, श्री बालकृष्ण जी के दर्शन करो। आप बालकृष्ण जी के दर्शन नडियाद जाके करो, श्री बालकृष्ण जी के दर्शन सूरत जाके करो, श्रीमद मुकुंद राय जी के दर्शन काशी जाके करो। इन सबको परिश्रम का विचार नहीं हुआ, इनके पूर्वजों को, इन महानुभाव को परिश्रम का विचार हो रहा है। और मैंने वो व्याख्यान सुना है। ये गंदा भाषण, मैं तो इसको प्रवचन या वचनामृत भी नहीं कहूंगा, ये गंदा भाषण जब उन्होंने दिया तो उन्होंने कहा कबूतर के जैसे, कबूतर जैसे पंख फैला ले ना, ऐसे ठाकुर जी को कबूतर जैसे श्रृंगार करें। ऐसे करके वो ब्रजभाषा में बोले हैं। मुझे इतनी धिकृति हुई वो चीज सुन के कि तुम अपने ठाकुर जी को अपने खुद के मुख से कबूतर जैसा बता रहे हो। अपने मुंह में अपनी वाणी जल कैसे नहीं जाए? अपन अपने ठाकुर जी को ऐसे कबूतर बोल देंगे तो कबूतर जैसे यूं पंख फड़फड़ावे ना, ऐसे ठाकुर जी को यूं श्रृंगार धरा दें। ऐसे श्रृंगार धरन तुम्हारा जो भी पद्धति है तुम्हारे बाप दादाओं की बनाई हुई पद्धति है। वैष्णव बेचारा अपने घर से अपने बाप दादाओं से सेवा सीख के थोड़ी आया कि सेवा कैसे करनी है। सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जग प्रगटाई, मार्ग रीत दिखाई। वो मार्ग रीत जिन महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने दिखाई, उन आचार्य चरण के द्वितीय आत्मज प्रभु चरण श्री विठलनाथ जी श्री गुसाई जी ने राग भोग श्रृंगार का विस्तार किया। राग भोग श्रृंगार का विस्तार में जब श्रृंगार का क्रम श्री प्रभु चरण गुसाई जी ने सेट किया, तब अंग राग के माध्यम से, लगाव के माध्यम से आपने श्री नवनीत प्रिया जी के श्रृंगार जो पद्धति से किए, वो पद्धति से श्री गिरधर जी ने किए। गिरधर जी ने जो पद्धति से किए, गिरधर जी की ही सेवा रीत का अनुसरण श्री गोविंद राय जी से लेकर घनश्याम जी पर्यंत सभी बंधु बांधवों ने किया। आज भी जिन जिन घरों में जहां जहां लालन विराज रहे, श्री कल्याण राय जी की गोद में कपूर राय जी विराजते हैं, वो भी बालकृष्ण जी का स्वरूप है। देखो जाके कपूर राय जी के कितने भारी श्रृंगार होते हैं, गोद के ठाकुर जी हैं। नटवर लाल जी के कितने बड़े श्रृंगार होते हैं, कितने भारी श्रृंगार होते हैं। आप भी बाल लीला प्रधान ठाकुर जी हैं। नवनीत प्रिया जी, मुकुंद राय जी, श्री बालकृष्ण जी, जहां जहां बालकृष्ण लाल और नवनीत लाल विराज रहे, वहां वहां इसी प्रकार से, इसी पद्धति से सेवा श्रृंगार हो रहा है। अरे विशेष तश्चेद आज्ञा स्याद अंतःकरण गोचर। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, प्रभु को जब कुछ विशेष कराना होता है तो अंतःकरण में विराज की और आप उसका प्रकाश करते हैं। तो प्रभु चरण श्री गुसाई जी को और गुसाई जी के साथ लाल जी को अपने अपने घर की स्वरूप भावना, लीला भावना, सेवा भावना, भाव भावना के तहत। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ,
पुष्टि पुरुषोत्तम में अगर लड़ुआ गोपाल बालकृष्ण छोटा है तो ये सभी बच्चा है ना। श्री गोकुल चंद्रमा जी कौन से बूढ़े हैं, श्री गोकुलनाथ जी कौन से डोकरा हैं, श्री द्वारकाधीश जी मथुराधीश जी कौन से प्रौढ़ वयस्क इंसान आदमी खड़े हुए हैं, ये भी तो बाल लाल, ये भी यशोदोत्संग लालित नंद राजकुमार है, कुमार दशा में ये सब। तो इनको इतने भारी भारी श्रृंगार चलते हैं, तुमको लालन को ही देख के परिश्रम पड़ता है, तो फिर गादी के श्रृंगार तो व्यर्थ में ही हो रहे हैं। अगर तुम्हारे हिसाब से स्कंद पे ही इतनी बड़ी बड़ी मालाएं, मुझे तो ऐसा बार बार बोलना भी अपराध बोध कराता है कि कबूतर जैसे तुमको समझ में लगते हो, तो गादी के श्रृंगार को तुम क्या बोलोगे कि गादी के श्रृंगार तो बस व्यर्थ में ही खाली सजावट सज्जा के लिए किए जा रहे हैं, उसका कोई वो नहीं है, अर्थ नहीं है। तो मेरे कहने का आपसे तात्पर्य ये है, ये ऐसे सब जो प्रवचन होते हैं, ऐसे सब जो भाषण होते हैं, इनको सिंपली इग्नोर करना चाहिए। ये 7 गादी अपने द्वार खोल के अपने यहाँ का सेवा प्रकार इसीलिए दिखा रहे हैं आपको कि आप अपने संप्रदाय के मूल स्थानों में जाएं, मूल स्थानों में जाके देखें कि 500 वर्ष से भगवत सेवा का प्रकार किस प्रकार से अनुष्ठेयमान है। तो जो प्रकार सेवा का अनुष्ठेयमान इन 500 वर्षों से अद्यावधि चला आता है, कौन बोलता? अच्छा मैं पूछता हूँ, कहते हैं कि 100-200 साल से हुई है, ये कह भी रहे हैं, समझो कि 100-200 वर्ष पहले से शुरू हुई है। 100-200 वर्ष पहले न अभी के लोगों से ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा भावुक, ज्यादा भगवत सुख परिज्ञान के साथ भगवत सेवा का विचार करने वाले महानुभाव पृथ्वी पे विराज रहे थे। और उन्होंने अगर 200 वर्ष पहले भी यदि विचार किया है, 100 वर्ष पहले भी तुमसे विचार किया है कि ये नहीं, सेवा में ऐसे नहीं ऐसे होएगा, तो वो तुम्हारी विचारधारा से श्रेष्ठ विचारधारा है। तो मैं ये चीज खास कहना चाहता हूं कि अपने संप्रदाय में चली आती किसी भी प्राचीन परिपाटी का विरोध नहीं करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं बताना चाहिए, उसको नगण्य नहीं कर देना चाहिए कि वो तो अभी होवे लग गए, पहले कहाँ ऐसा होता। तो तुम गए थे क्या पहले देखने के 500 साल पहले कैसे करते थे श्रृंगार? तुम खुद को अभी कितने मांड 90 के आसपास पहुंचे होगे, अमृत पाई हो इसलिए भूतल त्याग नहीं रहे हो, एक अलग कथा है। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप ये चीज को समझिए कि हमारी परंपरा जो है, ये देखो मेरे पीछे कौन विराज रहे हैं इस समय, महाप्रभु जी, गुसाई जी, 7 बालक विराज रहे हैं, इनका संप्रदाय है। ये वास्तव में सारे ठाकुर जी इनके ठाकुर जी हैं, इनने सेवा की रीत बनाई है, इन्होंने सेवा के प्रकार बनाए हैं श्रृंगार के द्वारा प्रभु। अच्छा, श्रृंगार की जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आज्ञा किसने की है? गोपीनाथ प्रभु चरण ने करी। ठाकुर जी के श्रृंगार कैसे करने, इसका सबसे पहला उत्तर किसी ने दिया हो तो वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के ज्येष्ठ आत्मज प्रभुचरण वर्य, बड़े प्रभुचरण श्री गोपीनाथ जी ने साधन दीपिका में लिखा, यथा सुंदरताम याति वस्त्रैराभरणैरपि, वस्त्र और आभरण जैसे प्रभु सुंदर लगे वैसे धरण। कोई उल्लेख नहीं किया गया है छोटी बत्ती धराओ बड़ी बत्ती धराओ। अच्छा, अपन कैसे निर्णय करेंगे कि स्तंद में कहां तक माला धराओ है तो परिश्रम नहीं पड़ने वाला है? ऐसे सब कौन, ये सब मुझे ये प्रश्न खराब नहीं लग रहा है, ये प्रश्न तो बहुत अच्छा आया है। ये बेचारे जिसने प्रश्न किया है उसकी मति को विभ्रमित ये ऐसे बूढ़े लोग बैठे बैठे कर रहे हैं कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि लोग आगे बराबर सेवा करें। देखो सबसे गजब की बात क्या है, एकमात्र एजेंडा है लोगों का, सेवा मार्ग धीरे धीरे विलुप्त हो जाए, कथा मार्ग ही चलता रहे, लोग कथा या शास्त्र या ये सब चीजें ही करते रहे। मैंने जो सबसे पहले शास्त्र वाक्य बोला ना महाप्रभु जी के शास्त्र में से ही, अयम एव महामोहो इदम एव प्रतारणम यत् कृष्णम न भजेत प्राज्ञ शास्त्राभ्यास प्रकृति, ये सब लोग भी उसी में से आते हैं। ये शास्त्रों का अभ्यास तो करते हैं, स्वसांप्रदायिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, लिखते हैं, छापते भी हैं, पर ये खुद क्योंकि भगवत सेवा परायण नहीं है, ये भगवत सेवा से मतलब कमजोर पक्ष है इनका सेवा का, इस कारण से ये ऐसे सब बोलते रहते हैं, ये करो तो परिश्रम, वो करो तो परिश्रम। मैं आपको कहता हूं नहीं करो तो ज्यादा परिश्रम है। ठाकुर जी में 2 चीज अदकी करो ना तो प्रभु प्रसन्न होंगे कि मेरे दास तू जितनो बन्यो वाने कियो। पर जब नहीं करोगे ना, होते हुए भी तो कहेंगे काम चोर है, सेवा चोर आदमी है, सब कछु है तो भी नहीं करे है। तो संप्रदाय में करने के प्रकार और उपाय ढूंढो, नहीं करने के लिए तो अपन सब जीवा स्वभाव तो दुष्टा, अपन तो दुष्टी लोग हैं ना। अपन को तो कोई कहते हैं कि नहीं खाए, सबसे पहले अपन पिंड त्यान कर देते हैं, हाँ चलो अच्छा ये तो नहीं होता, मना आ गई के आम नहीं कराए, आम नहीं कराए, तो नहीं कराए, नहीं कराए, क्या नहीं कराए, कराए कराए पे पूछो कैसे कराए, यो पूछो बत्ती के श्रृंगार कैसे होंगे,
कैसे स्कंद पे बत्ती धरानी, कहाँ हंसुली धरानी, हंसुली पे कैसे लगाओ अंगराग धरानो, वाके बाद खोंदना धरानो, ये सब चीजें पूछना चाहिए। इसकी जगह आप लोगों को कह रहे हो ये मत करो वो मत करो। अरे आदमी श्रृंगार नहीं करेगा तो क्या करेगा? मैं आपसे पूछूं कि सेवा में प्रधान अंग क्या है? जितना सामग्री भोग धरना है, जैसा राग रागिनियों को प्रभु को सुनाना है, प्रभु को श्रृंगार करके सुसज्ज करके और आपको लीलानुरूप तैयार करना, यही तो प्रधान सेवा है। आज भी वल्लभ कुल एक दूसरे के घर जाते हैं, क्या मांगते हैं? कि हम वहां जाके श्रृंगारी बने। आज शिजी लालन में जाते हैं, क्या मांगते हैं बड़ों से? कि आप हमको आज के श्रृंगार की आज्ञा दो, आज हम श्रृंगारी बने। 7 बालक एक दूसरे के घर जाके क्या मांगते थे? श्रृंगारी होना मांगते थे। तो श्रृंगार करने में आदमी अगर परिश्रम का विचार करेगा, तो मैं आपसे पूछूं, आपके पूरे शरीर पे कोई मोम लगा दे, अंगराग या लगाव लगा दे, तो आप कंफर्टेबल रहोगे पूरे दिन? अरे ऐसे में तो लगाव और अंगराग किसी को चिपकाना धराना ही परिश्रम है। ऐसे परिश्रम विचार करने बैठे तो एक सलाखा लेके आपकी आंख में ऐसा ऐसा करके कोई आपको अंजन करे, आप कब तक बर्दाश्त करोगे? कितनी कितनी देर लगती है अंजन करने में? गरम गरम अंजन को ताया जाता है दीपक में, और जो जो पिघलता हुआ अंजन होता है, काजल होता है, उससे ठाकुर जी के अंजन आंजे जाते हैं, नेत्रों को श्रृंगार किया जाता है उससे। उस प्रकार से अंजन होते हैं। कभी जब परंपरा देखी हो तो याद आएगा उन महानुभाव को भी कि अंजन कैसे होता है। कल उठ के कहेंगे अंजन ही नहीं करने चाहिए, परिश्रम पड़ते हैं। मैं इस विषय में भी ज्यादा प्रकाश नहीं करना चाहता, मेरा समय पूरा हो चुका है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, अगर श्री नवनीत प्रिया जी में हो रहा है, श्री मुकुंद राय जी में हो रहा है, श्री बालकृष्ण जी सूरत में हो रहा है, अन्य महाप्रभु जी श्री गुसाई जी की निधि जहां जहां विराज रही है, और वल्लभ कुल जहां जहां पे उनका वो प्रकार से सेवा कर रहे हैं कि इस प्रकार से स्कंद पे बत्ती धरा के और हंसुली के ऊपर आप हाथ धरा के, और हाथ पे आप माला जी, हार और चंपकली और त्रबल आदि धरा के श्रृंगार कर रहे हैं, और छल्ले कस्तूरी की माला धर रहे हैं, तो वहां काय बात का परिश्रम पड़ रहा है? कौन परिश्रम? और परिश्रम को तुमने मापा कैसे? अच्छा, कितनी देर क्या धरने पे परिश्रम पड़ेगा? फिर तो इसका भी विचार होगा। 2 घंटे तक ही श्रृंगार रखने, 3 घंटे तक श्रृंगार रखने, पूरे दिन ठाकुर जी श्रृंगार धर के बैठे हैं, कब परिश्रम पड़ेगा? और परिश्रम पड़ने पे अपने क्या किया जाता है? परिश्रम भोग धरा जाता है। तो भाई अगर परिश्रम पड़ता है ऐसे इतने भारी भारी श्रृंगार होने पे, तो फिर परिश्रम भोग का परिमाण भी बड़े लोग नक्की करके जाते कि भाई इतने श्रृंगार करो तो इतनो भोग धरियो, इतने श्रृंगार करो तो इतनो भोग धरियो, या सो ठाकुर जी को परिश्रम पड़े, ऐसा कोई मापदंड तो नहीं बनाया गया। तो ये सब प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, मैं तो आपको एक आग्रह करना चाहूंगा सभी लोगों को, फेसबुक लाइव पे भी आप इस समय सब जन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ही लोगों को सुनिए संप्रदाय में, इसका भी सुन लिया, उसका भी सुन लिया, इसका भी सुन लिया, अपन सब एक दिन पागल हो जाएंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति लेके तो जाएगा नहीं आपको कि भाई सोर्स कहाँ है इसका। मैं आपको ले जा रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, सबसे पहले श्रृंगार पे अगर कोई ने वाक्य बोला है तो गोपीनाथ जी ने बोला है। गोपीनाथ प्रभु चरण ने आज्ञा करी है, यथा सुंदरताम याति, इसमें सब आ गया। आपको आपके ठाकुर जी जैसे सुंदर लगे वैसे अपने यहाँ की पद्धति के श्रृंगारों से, वस्त्रों से, कुल्हे पाग टोपी आदि से आप श्रृंगार कर सकते हो। इसमें कोई और नियामक तत्व है ही नहीं कि ऐसे होगा तो वो गलत है और ऐसे होगा तो वो सही है। आपको कौन कह रहा है ठाकुर जी को कैट और वो कैप और हैट पहनाने को? आपको कौन कह रहा है ठाकुर जी को शर्ट टी शर्ट या कोट पहनाने को? अपन तो वाघा, सूतन, घेरदार, चाकदार, कांचनी, उपट्टा, उपरना, इनके साथ ही बात कर रहे हैं ना, धोती, उपरना, पिछोड़ा और यही सब की बात कर रहे हैं। तो जो प्रभु में विधि रूप से ग्राह्य श्रृंगार हैं, जो विधान पुष्टि संप्रदाय की परिपाटी का है, उससे यदि हम अच्छे से अच्छे भारी से भारी श्रृंगार श्रीमस्तक के कर रहे हैं, श्रीअंग के कर रहे हैं, गादी के कर रहे हैं, तो उससे मेरे ठाकुर जी तो प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। मेरे ठाकुर जी तो उसको कोई परिश्रम नहीं मानते, और ना कोई प्रकार की मैं उपमा देना ठाकुर जी को चाहूंगा कि ऐसे बत्ती के श्रृंगार करके प्रभु कैसे लगते हैं, क्या लगते हैं। प्रभु तो अपने सदा सर्वदा अपने को सुंदर ही लगते हैं। भगवान कोटि कंदर्प लावण्य युक्त हैं, सर्व सद्गुण संपन्न हैं, और श्री के साथ सदा आप युत हैं। तो आपके लिए कभी भी ऐसी सब भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और वो जो बोल रहे हैं कि भाई इससे ठाकुर जी को परिश्रम पड़ता है, तुम तो परिश्रम की बोलो ही मत, क्योंकि तुम सेवा करते ही नहीं हो। क्योंकि तुम हर जगह पे मंदिर की परिपाटी, मंदिर की प्रणालिका, नंदालय का प्रकार, नंदालय में आज जो जो पद्धति से भगवत सेवा होनी चाहिए उसका विरोध करते रहते हो, तो तुम विरोध करते रहो।
ग्रंथ छापते रहो, लोगों को बरगलाते रहो, पर जो आज भी वास्तव में पुष्टि दैवी जीव बचे हैं, जो अपने घर में सेवा प्रकार का मंडान मांड के बैठे हैं, कि जो ठाकुर जी जगाने से पौड़ाने को ही संप्रदाय की प्रधान प्रक्रिया मानते हैं, उनको शांति से सेवा करने दो। उनको ऐसा सब मत बोलो, आम नहीं कराए, तेम नहीं कराए, एम कराए, तेम कराए। उनके खुद के गुरु विद्यमान हैं। सेवा कृतिर गुरु आज्ञा, महाप्रभु जी का वचन है, आपके गुरु ने आपको जैसी बताई हो वो प्रकार से आप सेवा करो। और अपन सबके गुरु महाप्रभु श्रीमद वल्लभाचार्य चरण है। महाप्रभु जी गुसाई जी का ये मार्ग है। श्रीमद आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। ये दो महानुभावों ने जो प्रकार से सेवा श्रृंगार करे हैं, आप 3 पृथ्वी परिक्रमा में श्रीमन मुकुंद राय जी को साथ में लेके आप पधारे हैं। आज भी आप श्री मुकुंद राय जी घर में जाके देखो, सेवा श्रृंगार का कितना सुंदर स्वरूप है काशी में। श्री बालकृष्ण जी में आके देखो, कितना जबरदस्त श्रृंगार का स्वरूप है षष्ठ निधि श्री बालकृष्ण जी का। आप श्री नवनीत प्रिया जी में जाके नाथद्वारा में देखो, ओ माय गॉड, आपको ऐसे श्रृंगार कहीं और दर्शन करने को नहीं मिलेंगे। इतना सुंदर लालन का श्रृंगार प्रकार है। और आप बत्ती की बात करते हो, लालन में तो अंगराग के लगाव के बड़े बड़े बिस्किट जैसे आते हैं, और इतना सुंदर, क्योंकि आपकी माला, आपके हार इतने भारी भारी होते हैं, पूर्वजों के समराए हुए, बड़ों के बनाए हुए, पूर्वजों के समराए हुए इतने भारी माला और श्रृंगार आते हैं कि केवल एक बत्ती पे हम विश्वास नहीं कर सकते। हमारे बड़े मंदिर में भी श्री नवनीत लाल जो विराजते हैं वाघा जी राजपूत के से भी, उनको पूरा यहाँ पे अंगराग का एक प्रकार का ढांचा जैसा लगाव का आता है। उसके ऊपर आपके बहुत सुंदर भारी बाकायदा पूरे स्कंद तो कहाँ के कहाँ रह जाते हैं, कहाँ तक भारी श्रृंगार होते हैं। गादी में ऐसा लगता है जितनी बड़ी गादी है उतने बड़े श्री नवनीत लाल आप विराज रहे हैं। इन लोगों ने तो कभी परिश्रम का चिंतन नहीं किया। ये अचानक ही सबको अचानक ऐसा होने लगता है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। मैं आऊंगा, मैं इन 16 दिनों में बहुत सी चीजों पे ऐसा बोलूंगा कि जो गलत हो रहा है वो हो रहा है, और उस पर बोलना चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए। परंतु हर चीज को ले, विशेष करके सेवा, तो जो जिससे जैसी बने ना, इस युग में उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उसको आशीर्वाद देना चाहिए, साधुवाद देना चाहिए, उसको नमस्कार करके बोलना चाहिए कि अरे वाह, तू धन्य है, तेरे आज भी इतना सेवाक्रम निभ रहा है, बहुत बहुत आशीर्वाद। बड़े हो तो बहुत बहुत आशीर्वाद, छोटे हो तो कहना चाहिए बहुत बहुत नमस्कार। भाई तुम ऐसी हम पे भी कृपा करो, ठाकुर जी से विज्ञप्ति विनती करो, महाप्रभु जी के चरणारविंद में प्रार्थना करो, हमसे भी ऐसी सेवा श्रृंगार निभे। ये ऐसा युग चल रहा है इस समय, जिसके यहाँ ठाकुर जी विराज रहे हैं, सौभाग्य सौभाग्य परम सौभाग्य। इसका आनंद मानो, इसका आनंद जानो। बस आज यही मैं देखो प्रश्नोत्तर में आता हूं ना, तो फिर मुझे समय का फिर भान बिल्कुल नहीं रहता। आज 10:15 हो गए हमारे। दृढ़ चरणन केरो भरोसो, दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब युग मांझ अंधेरो भरोसो, साधन और नहीं आ कली में, जासो होय निवेरो, सूर्य कहाँ गए द्विविध आम धरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, आज के आनंद की जय।